डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टेक एंड रेलवे एसएससी में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मियोसिस वन के बारे में कि मियोसिस होता क्या है, उसके बारे में आज हम लोग इस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दें। और बगल में बेल आइकन का निशान होगा फ्रेंड्स, तो उसे भी आप प्रेस कर दें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिल सके। तो फ्रेंड्स, बढ़ते आगे बिना किसी देर करते हुए, क्या है मियोसिस उसी के बारे में आज हमें जानना है कंसेप्ट के ज़रिए दोस्तों। ठीक है, इससे पहले वाले मैंने वीडियो में आपको जो मियोसिस है फ्रेंड्स, तो मियोसिस का मैंने एक समरी पार्ट्स को बनाया था, एक नोट्स पार्ट को बनाया था, एक छोटा पार्ट्स को बनाया था। इसलिए बनाया था क्योंकि आपको आगे की चीज़ें समझ में आए, इसी कारण से मैंने आपको पहले ही समरी पार्ट्स को बना दिया हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम पूरा डिस्क्रिप्टिव पढ़ेंगे, फुल डिटेल में पढ़ेंगे कि मियोसिस वन होता क्या है। देखिए फ्रेंड्स, जो मियोसिस जो होता है वो दो चरण में होता है, एक मियोसिस वन और एक मियोसिस टू। तो पहले हम मियोसिस वन में आते हैं कि मियोसिस वन होता क्या है, क्या क्या इसमें होता है। तो मैंने देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपको सर्किल जो किया हुआ है, इस सर्किल जो जितना भी सर्किल है वो सेल को दिखा रहा है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, क्या क्या है ध्यान दीजिए। देखिए, मान लीजिए फ्रेंड्स, ये जो आपको सेल दिख रहा है, ये वाला सेल, ठीक है, इसमें 2n क्रोमोसोम है। ठीक है, क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? 2n। 2n कहने का मतलब 46। ठीक है, 23 जोड़ा, तो यहाँ पर 2n है। अब जैसे ही इसमें मियोसिस वन होगा फ्रेंड्स, मियोसिस वन प्रोसेस होगा, तो ये जो 2n जो है ये आधे भागों में डिवाइड हो जाता है, मतलब n बढ़ जाएगा, बराबर भागों में बढ़ जाएगा। तो इतना को बोला जाता है M1 फेज़, मतलब मियोसिस वन कहा जाता है। अब आगे चलकर जो ये n जो होता है, ये आगे चलकर फिर इसमें मियोसिस टू होता है। मियोसिस वन इतना दूर तक ही था, उसके बाद मियोसिस टू स्टार्ट होता है। तो अब जो मियोसिस टू स्टार्ट होगा फ्रेंड्स, तो वो जब उसका क्रोमोसोम जब डिवाइड होगा तो वो एन और एनी फॉर्म में होता है, मतलब बराबर भागों में ही होता है। ठीक है, आधे भागों में नहीं बल्कि बराबर भागों में वो डिवाइड होता है। उसके बाद यहाँ पर भी देख लीजिए इस चीज़ का, यहाँ पर तो यहाँ पर भी एन और एन मतलब बराबर भागों में। तो इतना जो दिख रहा है फ्रेंड्स, इतना, तो ये सब इनको कहा जाता है M2। ठीक है, मतलब मियोसिस टू। ठीक है, एक चीज़ पॉइंट और ख्याल रखिएगा, मियोसिस टू को ही माइटोसिस कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। M2 को माइटोसिस भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो M2 हो गया यहाँ तक। ठीक है, और M2 को ही कहा जाता है माइटोसिस। लेकिन एक चीज़ और, जो M1 है, मतलब यहाँ से लेकर, एक सेकेंड, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मियोसिस का ही भाग है, याद रखिएगा। जो कंप्लीट मियोसिस है, ये यहाँ से लेकर, शुरुआत से लेकर लास्ट तक ये कंप्लीट मियोसिस होता है। हाँ, वो बात अलग है कि M2 को कहा जाता है, क्या चीज़ कहा जाता है? माइटोसिस, क्योंकि वो माइटोसिस के नेचर का होता है। इसी कारण से आपका M2 को क्या कहा जाता है? माइटोसिस। ठीक है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। और भी कुछ पॉइंट्स है, तो उस पॉइंट्स के बारे में आगे जानते हैं। ध्यान दीजिए क्या है। देखिए, याद रखिएगा कि जब सेल का डिवीज़न होता है तो वह रेस्ट करके आता है। ठीक है, याद रखिएगा, मैं इस पॉइंट को लिख देता हूँ कि जब सेल का क्या हो फ्रेंड्स, जब सेल का डिवीज़न हो तो वो क्या करके आएगा? रेस्ट करके आता है। मतलब जैसे ही वो मियोसिस में प्रवेश करेगा, इन करेगा, उससे पहले वो रेस्ट करके आता है। मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, रेस्ट कहने का मतलब इंटरफेज में, तो इंटरफेज से वो होकर आता है। ठीक है, रेस्ट करके आता है। रेस्ट कहने का मतलब ये होता है फ्रेंड्स, अपने डीएनए चेंज करके आता है। ठीक है, अपना डीएनए क्या करके आएगा? चेंज करके आएगा। तो पहले वो रेस्ट करके आता है, तो इस चीज़ को आपको ख्याल रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट पर ध्यान दीजिए। अगला पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट कहता है सेल दो बार डिवाइड करता है। ठीक है, याद रखिएगा कि सेल जो है कितनी बार डिवाइड करता है? तो सेल दो बार डिवाइड करता है, लेकिन इंटरफेज में केवल एक ही बार जाता है। ये आपका महत्वपूर्ण पॉइंट है फ्रेंड्स, कि सेल दो बार डिवाइड करता है, और जबकि इंटरफेज में, इंटरफेज कहने का मतलब रेस्ट पोजीशन वाला। ठीक है, इंटरफेज में मात्र एक ही बार जाता है। अगर उसमें मियोसिस की क्रिया हो रही है तो, ठीक है, अगर इसमें मियोसिस, ठीक है, अगर मियोसिस की क्रिया हो रही हो तो इंटरफेज में सेल जो जाता है वो एक ही बार जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, इंटरफेज में, ठीक है, इंटरफेज में मात्र एक ही बार।
ठीक है, याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट अगला पॉइंट जानिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है उसे समझिए। आगे कहता है फ्रेंड्स कि मियोसिस से बने हुए सेल आगे कभी डिवाइड नहीं करते हैं। याद रखिएगा कि मियोसिस से, ठीक है, अगर थोड़ा सा लिखने में कुछ गलती हुआ होगा फ्रेंड्स तो थोड़ा सुधार लीजिएगा, शायद ऐसे होता है मियोसिस, ठीक है। तो मियोसिस से जो सेल बना होता है फ्रेंड्स, ठीक है, वो आगे डिवाइड नहीं करता है, ठीक है, वो डिवाइड आगे नहीं करेगा, याद रखिएगा, ठीक है। मियोसिस से बने हुए सेल आगे कभी डिवाइड नहीं करते हैं, जबकि माइटोसिस, मैं माइटोसिस के बारे में बोल रहा हूँ, ठीक है, जबकि माइटोसिस से बना हुआ जो सेल जो होता है फ्रेंड्स, ठीक है, वो आगे डिवाइड होता है, ठीक है, जो माइटोसिस से बना हुआ रहेगा सेल वो आगे डिवाइड करेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा ये डिवाइड करता है। तो हो सके एग्ज़ाम में आपको पूछ सकता है कि माइटोसिस से बने हुए सेल डिवाइड करते हैं या नहीं करते हैं, तो आपको बोलना है यस, ठीक है, करते हैं, ठीक है, जबकि मियोसिस में नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ख्याल रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है देखिए फ्रेंड्स, अगला टॉपिक है स्टेजेस ऑफ मियोसिस, ठीक है, कौन कौन स्टेज से मियोसिस होकर गुजरता है। तो ये 4 पॉइंट्स है फ्रेंड्स, ये आपका 4 पॉइंट से होकर मियोसिस गुजरता है। यहाँ पर मियोसिस 1 के बारे में है दोस्तों, मियोसिस 1, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मियोसिस 1 पढ़िए, मियोसिस 2, तो मियोसिस 2 में भी यही सारा कुछ होगा, बस यहाँ पर 1 लगा हुआ है तो वहाँ पर आप 2 कर लीजिएगा, ठीक है। इसी कारण से मैंने सब में 1 1 1 1 आपको इंडिकेट कर दिया है, ठीक है। तो देखिए क्या क्या है स्टेजेस ऑफ मियोसिस के बारे में। मियोसिस 1 में तो पहला प्रोसेस है प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, उसके बाद एनाफेज 1 और उसके बाद टेलोफेज 1, ठीक है। तो ये स्टेजेस को याद रखिएगा, इन्हीं स्टेजेस के बारे में हमें जानना है। तो आइए पहला आते हैं प्रोफेज 1 में। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा, प्रोफेज 1 मतलब प्रोफेज 1 में सेल, ठीक है, जब सेल जो आपका होता है फ्रेंड, जब सेल वो एंट्री करेगा, ठीक है, तो वो जब चेंज होगा, जब एंट्री कर जाएगा, मैंने प्रोफेज 1 में जब सेल इंटर करता है और इंटर करने के बाद किस रूप में चेंज हो जाता है, तो वो सब इसमें पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो प्रोफेज 1 में क्या क्या होता है ध्यान दीजिए, मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। देखिए पहले आप समझिए, यहाँ पर आपको जो ये बॉक्स दिख रहा है फ्रेंड्स स्क्वायर के जैसा, वो मैंने प्रोफेज को दिखाया है, क्योंकि सबसे पहला टॉपिक मेरा क्या है प्रोफेज के बारे में। और सबसे पहले आप इधर देखिए, इस प्रोफेज में जाएगा कौन, तो ये जो सेल जो है, ठीक है, यही सेल जाएगा ना, इंटर करेगा, तो यहाँ पर इस इंटर करेगा, है ना, ये सेल क्या करेगा, इंटर, ठीक है। तो यहाँ पर सेल क्या करेगा फ्रेंड्स, सेल यहाँ पर इंटर करेगा, सही है। अब यहाँ पर पहले आप सेल के बारे में जान लो, ये जो मैंने जो यहाँ पर नाम दिखाया आपको, ठीक है, सबसे पहले आप उन सब के बारे में पहले हमें जानना है। ये देखिए सबसे पहले जो आपको रेड कलर का जो सर्किल दिखाई दे रहा है उसका क्या नाम है, सेल मेम्ब्रेन नाम है, ठीक है, जो कि कोशिका का बाहर वाला पोर्शन होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए सेल मेम्ब्रेन हो गया। यहाँ पर आपको जो ये दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो मैंने ब्लू कलर से दिखाया सर्किल, उसका क्या नाम है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और यहाँ पर जो आपको बीच में जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसका नाम है क्रोमैटिन, ठीक है। यही क्रोमैटिन आगे चलकर क्रोमोसोम में बदल जाता है। चलिए क्रोमैटिन हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया। अब क्या करेगा, ये सेल प्रवेश करेगा किसमें, प्रोफेज में। तो जैसे ही प्रोफेज में इंटर करता है फ्रेंड्स, और इंटर करने के बाद इसमें क्या क्या परिवर्तन होता है, क्या क्या चेंजेस होता है, वो ध्यान में रखिएगा, ठीक है। देखिए क्या क्या चेंजेस होता है, मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। देखिए ये चेंज होकर आया फ्रेंड्स, तो ये क्या क्या चेंज हुआ है मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या चेंज हुआ है, ठीक है। सबसे पहले ध्यान दीजिए, ये जो आपको दिख रहा है फूल के जैसा जो आकृति जो दिख रहा है, ये आपका क्रोमोसोम है, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका फूल का जो फ्लावर के जैसा आकृति जो दिख रहा है, ये है क्रोमोसोम, ठीक है। तो क्रोमोसोम आ गया। और ये जो आपको धागे के जैसा जो आकृति जो दिख रहा है, इसे बोलते हैं स्पिंडल फाइबर, ठीक है। और ये जो आपको इस तरह का आकृति जो दिख रहा होगा फ्रेंड्स यहाँ पर, ठीक है, तो इसको बोलते हैं सेंट्रिओल, ठीक है। तो याद रखिएगा स्पिंडल फाइबर क्या क्या परिवर्तन हुआ फ्रेंड, जो क्रोमैटिन जो पहले हुआ करता था वो क्रोमैटिन चेंज होकर क्रोमोसोम में बदल गया, और उसके बाद स्पिंडल फाइबर आ गया, ठीक है।
और स्पिंडल फाइबर के बाद फिर कौन आ गया, सेंट्रिओल। ठीक है, और भी बहुत सारा परिवर्तन होता है, मैंने एक लिस्ट बनाया है, वो लिस्ट को थोड़ा सा देख लीजिए कि और क्या क्या सारा परिवर्तन आता है। मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। देखिए क्या क्या चेंजेस आया। तो इसमें चेंजेस है फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा कुछ छूटा हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्रोमैटिन चेंज क्रोमोसोम, यानी जो क्रोमैटिन, यहाँ पर क्रोमैटिन छूटा हुआ, स्पेलिंग थोड़ा सा सुधार लीजिएगा फ्रेंड्स। क्रोमैटिन है CHRO। ठीक है, क्रोमैटिन चेंज क्रोमोसोम। ठीक है, तो क्रोमैटिन जो होता है वो किस में चेंज हो जाता है, क्रोमोसोम में चेंज हो जाता है। किसके कारण से, तो कंडेंसेशन की क्रिया होती है। ठीक है, कंडेंसेशन की क्रिया जो होती है वो जगहों को भर देती है। तो याद रखिएगा, क्रोमैटिन सबसे पहले क्या चेंज होगा, क्रोमैटिन जो होगा वो क्रोमोसोम में चेंज होगा। कैसे, देखिए ध्यान दीजिए, मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर, यहाँ ध्यान से, यहाँ पर जो आपका शुरुआत में क्या था, क्रोमैटिन था ना, तो ये क्रोमैटिन किस में चेंज हो जाएगा, क्रोमोसोम में, या ऐसा ऐसा बदल जाएगा। ठीक है, तो पहला चेंजेस हो गया। उसके बाद फिर क्या करा, स्पिंडल फाइबर का आना। स्पिंडल फाइबर एक धागा होता है दोस्तों, जो बांधे रखता है, बांधने का कार्य करता है, तो स्पिंडल फाइबर भी आ जाता है। तो उसे भी आप फिगर में देख सकते हैं, ये देखिए, ये स्पिंडल फाइबर। तो स्पिंडल फाइबर भी क्या हो गया, एपियर हो गया। उसके बाद कारण सेंट्रिओल का आना, सेंट्रिओल भी आ जाता है। कैसे, ध्यान दीजिए, ये जो इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर स्ट्रक्चर है, यहाँ पर ऐसे करके। ठीक है, तो सेंट्रिओल का भी आना, यानी सेंट्रिओल भी एपियर हो जाता है। और क्या क्या होते हैं, ध्यान दीजिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाता है। कैसे, ध्यान दीजिए, देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कौन है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, हाँ ध्यान दीजिए, ये जो मैंने ब्लू कलर से आपको दिखाया था फ्रेंड्स, उसी को कहा जाता है क्या चीज़, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो जाएगा, डिसएपियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन चारों तरफ से दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ब्लू कलर वाला आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, यानी आपका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है फ्रेंड्स, वो गायब हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ऑल सेल ऑर्गेनेली डिसएपियर। जितने भी सेल ऑर्गेनेली जो होते हैं वो डिसएपियर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। तो सेल ऑर्गेनेली कहने का मतलब कोशिका के अंग, जितने भी कोशिका के अंग होते हैं वे गायब हो जाते हैं। जैसे कोशिका के अंग कहने का मतलब माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, ठीक है, गोल्जिका है, ये सब क्या है, सेल ऑर्गेनेली है। तो ये सब गायब हो जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए, और लास्ट क्या है, प्रोफेज में, मैंने ये फ्रेंड्स यहाँ पर में है। ठीक है, प्रोफेज में क्रोमोसोम का अरेंजमेंट नहीं होता है। याद रखिएगा, प्रोफेज में जो होता है क्रोमोसोम जो होता है वो सजता नहीं है, अरेंज नहीं होता है। याद रखिएगा, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए फिगर में, ये जो आपको क्रोमोसोम जो दिखाई दे रहा है ये अरेंज फॉर्म में नहीं है। ठीक है, अरेंज फॉर्म कहने का मतलब लगातार रहता है। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा प्रोफेज में क्रोमोसोम अरेंज नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही था आपका प्रोफेज। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये सेशन पसंद आया होगा। ठीक है, पसंद आ भी रहा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आपका प्रोफेज। ठीक है, चलिए प्रोफेज हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, ध्यान दीजिए, देखिए नेक्स्ट है फ्रेंड मेटाफेज। अब देखिए मेटाफेज में क्या होता है, तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर सेल क्या करेगा, इंटर करेगा, यहाँ से इन करेगा। तो यहाँ पर सेल है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर कौन सा फिगर बनेगा, तो यहाँ पर फिगर बनेगा फ्रेंड्स, जो अभी मैंने प्रोफेज, जो प्रोफेज में चेंज होकर आया फ्रेंड्स। ठीक है, प्रोफेज से जो चेंज होकर आया कुछ वैसा ही फिगर बनेगा, मतलब इस तरह का फिगर। ध्यान दीजिए, ये इस फिगर को, ये फिगर आपका किस में बनकर आएगा, मेटाफेज। मतलब ये फिगर आप इंटर करेगा किस में, मेटाफेज में। अब ये फिगर इंटर करेगा ऐसा। ठीक है, मैं पूरा दिखा नहीं रहा हूँ फ्रेंड्स, फिगर बनाकर उसमें थोड़ा और लेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये फिगर आपका क्या होगा, इंटर करेगा किस में, मेटाफेज में। तो चलिए इंटर करवाते हैं। इंटर यहाँ से किया, अब देखिए क्या क्या चेंजेस होता है। तो वो चेंजेस ध्यान दीजिए, मैं आपको चेंजेस करके दिखाता हूँ। ठीक है, चलिए, ये अब क्या क्या चेंजेस होता है ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा फिगर बनाकर दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा लेट होगा। एक सेकेंड, थोड़ा सा तो लेट होगा फ्रेंड्स, बस बन जाएगा। ठीक है, अभी और होगा फ्रेंड, इस तरीक़े से अरेंज हो जाता है आगे। ठीक है,
तो मैं 2 ही बना रहा हूँ क्योंकि आपका देख रहे हैं कि ये आपका फिलअप होते जा रहा है, ठीक है, भर जा रहा है, तो मैं 2 ही बनाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर से ये स्पिंडल फाइबर बांध लेगा, ठीक है, इधर से स्पिंडल फाइबर इसे बांध लेता है, ठीक है। इसे कहने का मतलब किसे, क्रोमोसोम को बांधता है स्पिंडल फाइबर। और ये क्या है, सेंट्रियोल है ये वाला, ठीक है, ये सेंट्रियोल। चलिए इधर से भी बांधेगा, ठीक है, और ये इसको इधर से बांध लेगा, ठीक है। चलिए एक मैं और बना देता हूँ फ्रेंड, थोड़ा छोटा सा, जगह तो नहीं है, यहाँ पर भी बना देता हूँ, ठीक है। चलिए अब इसमें क्या होता है ध्यान दीजिए, जैसे ही मेटाफेज में एंटर करता है फ्रेंड्स तो क्या क्या चेंजेस आते हैं। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि इसमें अरेंज हो जाता है, इसमें आपका जो क्रोमोसोम जो होता है वो अरेंज हो जाता है और एक प्लेट के जैसा रचना बना देता है कुछ इस तरीक़े से, देखिए, ठीक है। इसमें प्लेट नुमाकार रचना बन जाता है और इस प्लेट नुमाकार रचना का एक नाम दिया गया है फ्रेंड्स, उसका नाम है इक्यूटेरियल प्लेट, याद रखिएगा, EQUI, ठीक है, इक्यूटेरियल, TERIAL, इक्यूटेरियल प्लेट है, या तो फिर मेटाफेजिक प्लेट भी बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, मेटाफेजिक प्लेट। तो इस प्लेट को कहा जाता है इक्यूटेरियल प्लेट या तो फिर मेटाफेजिक प्लेट, ठीक है। तो चेंजेस ये सारा आया फ्रेंड्स। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए मैं यहाँ पर आपको लिख चुका हूँ कि मेटाफेज में केवल एक ही परिवर्तन होता है, कैसा परिवर्तन, तो क्रोमोसोम पैटर्न प्लेट की तरह बन जाता है, ठीक है। जो क्रोमोसोम जो होता है फ्रेंड्स वो कैसा ले लेता है, पैटर्न का आकार ले लेता है, ठीक है, मतलब अरेंज हो जाता है प्लेट की तरह। और यहाँ पर देखिए मैंने साफ शब्दों में लिख चुका हूँ, क्रोमोसोम अरेंज होता है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है फ्रेंड्स कि मेटाफेज में क्रोमोसोम अरेंज होता है कि नहीं, या फिर ऐसे भी करके पूछ सकता है कि क्रोमोसोम अरेंज होता है तो किस अवस्था में, किस स्टेज में। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, मेटाफेज, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं, आगे होगा फ्रेंड्स एनाफेज के बारे में। चलिए एनाफेज में चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स आगे है एनाफेज, एनाफेज में चलते हैं। चलिए आगे हम लोग एनाफेज में। अब यहाँ पर जो मैंने ये आपका सेल का जो मैंने फिगर बनाया है, ये फिगर कौन सा बनेगा, तो ये वाला फिगर बनेगा। ये कहाँ गया, ध्यान दीजिए, ये वाला फिगर। तो मैं पूरा फिगर बना नहीं रहा हूँ फ्रेंड्स, ठीक है, समझने के लिए, ठीक है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा प्लेट ही बना देता हूँ, आप समझ लीजिए कि यहाँ पर क्रोमोसोम क्या है, क्रोमोसोम आपका प्लेट की तरह है, यानी अरेंज हो चुका है। अब इसमें क्या करेगा, ये इंटर करेगा, इन करेगा, किस में, एनाफेज में। तो क्या इसमें परिवर्तन होता है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जैसे ही इंटर करेगा तो ध्यान दीजिए देखिए मैं फिगर बनाता हूँ। ठीक है, इसमें क्या परिवर्तन हुआ, आपको क्या दिखाई दे रहा होगा, मेटाफेज में केवल एक ही चेंज होता है, ठीक है। मेटाफेज में एक सेकेंड फ्रेंड्स, ठीक है, मेटाफेज में केवल एक ही चेंज होता है। कैसा चेंज होता है कि क्रोमोसोम पैटर्न प्लेट बन जाता है, ठीक है, और क्रोमोसोम अरेंज हो जाता है। ये तो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ फ्रेंड्स, ठीक है, वो मेटाफेज की बात है। अब एनाफेज में, तो एनाफेज में क्या होता है, ठीक है, एनाफेज में कहा जाता है फ्रेंड, इसमें स्पिंडल फाइबर के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्शन से अंग छोटी हो जाती है। ध्यान दीजिए मैंने क्या बोला, ध्यान दीजिए मैंने क्या बोला फ्रेंड कि इसमें स्पिंडल फाइबर के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण से क्या होता है, इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, ये टूट जाता है, ठीक है। इसमें क्रोमोसोम में कॉन्ट्रैक्शन के कारण खिंचाव होता है, जिसके कारण क्रोमोसोम टूट जाता है, यानी ब्रेक कर जाता है। यानी किस तरह से देखिए ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ, मैं पूरा फिगर नहीं बना रहा हूँ फ्रेंड्स, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अभी प्लेट के जैसा रचना बन गया था फ्रेंड्स, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, इस फिगर को ध्यान से देखिएगा, इस फिगर को मैं बीच वाला क्रोमोसोम सिर्फ बना रहा हूँ, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैं एक ही क्रोमोसोम लेकर दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स आपको, ठीक है, जगह नहीं है। क्या होता है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए,
इसमें एना फेज में कॉन्ट्रैक्शन होता है। कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण से क्या होता है ना, खिंचाव उत्पन्न होता है। खिंचाव, तो देखिए इधर सेंट्रियोल है, इधर भी सेंट्रियोल रहेगा, ठीक है। अब क्या करेगा कि खिंचाव होता है, तो खिंचाव होता तो इसको इधर खींचेगा और इसको इधर खींचेगा, तो बीच से क्या होता है, ये टूट जाता है, ठीक है। टूट जाता मतलब अलग हो जाता है, ठीक है। एक दूसरा से खिंचाव के कारण से ऊपर वाला पोर्शन ऊपर चला जाता है और नीचे वाला पोर्शन नीचे आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर से खिंचाव हुआ, तो जब खिंचाव होगा तो कुछ इस तरीक़े से रचना बनता है फ्रेंड्स, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये अलग हो जाता है, ठीक है, ये यहाँ से, ठीक है, ये ऊपर चला गया और यहाँ पर नीचे, ठीक है। तो आपको याद रखना है। तो यही पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पर लिखा है कि इसमें क्रोमोसोम में कॉन्ट्रैक्शन के कारण खिंचाव होता है, जिसके कारण क्रोमोसोम टूट जाता है। मैंने टूटने कहने का मतलब ये नहीं कि बीच से टूट जाता, वो मत समझ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर टूटने कहने का मतलब क्या होता है कि सेंट्रियोल जो होता है फ्रेंड्स, कि वो खींचता है ऊपर कॉन्ट्रैक्शन, सिर्फ खींचता है। आप टूटना कहने का मतलब वो मत समझ लेना कि बीच से टूट जाना, मैं उस चीज़ के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। सिर्फ खिंचाता है और खिंचा कर क्या होता है, वो ऊपर चला जाता है, नीचे आ जाता है, ठीक है। ऊपर वाला पोर्शन चला जाता है, फिर नीचे वाला पोर्शन आपका लो हो जाता है, नीचे चला जाता है, वो आप समझिएगा। यहाँ पर टूटना कहने का मतलब वो नहीं समझिए कि एकदम बीच से टूट गया, वो मत समझिए यहाँ पर, ठीक है। चलिए, तो बस इसमें यही एक बदलाव आता है फ्रेंड्स। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर इस फिगर को ख्याल रखिएगा, ठीक है। एनाफेज में ऐसा कुछ होता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद फिर कौन है फ्रेंड, टेलोफेज। तो टेलोफेज, तो यहाँ से फिर क्या करेगा, ये सेल क्या करेगा, इंटर करेगा। अब यहाँ पर कौन फिगर बनेगा, तो अभी मैंने आपको बनाकर दिखाया था एनाफेज के बारे में, ठीक है, कुछ इस तरीके से फिगर है ना। इस तरह का फिगर मैंने आपको दिखाया था। अब टेलोफेज में क्या करेगा, प्रवेश करेगा, ठीक है, इंटर करेगा। अब इंटर करेगा तो कैसा रचना बनेगा, ध्यान दीजिए। चलिए, लास्ट स्टेज है, मैं बनाता हूँ आपको फिगर। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या क्या चेंजेस होता है मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ। मैं आपको फिगर के माध्यम से भी समझाऊंगा। अभी फिगर को मैं पीछे रख रहा हूँ, ठीक है। पहले आप ध्यान दीजिए, पहले क्या क्या चेंजेस होता है यहाँ से समझ लीजिए। क्या कह रहा है कि टेलोफेज प्रोफेज का बिल्कुल उल्टा होता है। अगर आपको प्रोफेज समझ में आ गया होगा तो टेलोफेज भी आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। वो जस्ट एक दूसरे के उल्टा होता है। तो उल्टा होता है तो क्या चेंजेस आता है देखिए, टेलोफेज में सारे क्रोमैटिड्स को चेंज करके क्रोमैटिन में बदल जाता है, ठीक है। किस में बदल जाएगा, क्रोमैटिन में। एक सेकेंड, चलिए, किस में बदल जाएगा फ्रेंड्स, क्रोमैटिन में बदल जाएगा। मतलब जो क्रोमैटिड्स होते हैं वो क्रोमैटिन में चेंज हो जाता है, ठीक है। मतलब फिर से पहले वाले में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए फिगर में, ये जो आपको दिख रहा होगा फ्रेंड्स, ये वाला, ठीक है, ये पोर्शंस, ठीक है, ये इस तरह से मैंने जो दिखाया होगा, ठीक है। तो वही आपको क्या होता है, वो क्रोमैटिन होता है, ठीक है। ठीक है, तो क्रोमैटिन में चेंज हो जाता है। कहता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आईपीआर हो जाता है। मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको दिखाई देने लगेगा। देखिए यहाँ पर फिगर में, ये मैंने जो भूरा कलर से ये रचना जो दिखाया है, ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी दिखाई देने लगेगा। और क्या चेंजेस आते हैं, ध्यान दीजिए। सेल ऑर्गेनेली का एपियर्स होना। सेल ऑर्गेनिक कहने का मतलब माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, लवक वगैरह, जो जितना भी मैंने आपको पढ़ाया था, तो वो सारे एपियर हो जाते हैं, ठीक है। वो दिखाई देने लगता है। स्पिंडल फाइबर गायब गायब हो जाता है। देखिए, एक सेकेंड, स्पिंडल फाइबर आपको कहीं पर दिखाई दे रहा है, धागा नुमा रचना, ठीक है। आपको कहीं पर भी ना इसमें दिखाई दे रहा, ना इसमें दिखाई दे रहा, धागा नुमा रचना आपको कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो स्पिंडल फाइबर क्या होता है, गायब हो जाता है। और क्या होता है, सेंट्रियोल जाएगा, माने गायब हो जाएगा, सेंट्रियोल भी नहीं रहेगा। तो यहाँ पर फिगर में देखिए, यहाँ पर है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल मैंने इस तरह से रचना बनाया था, जो आपको कहीं भी फिगर में नहीं दिख रहा होगा। तो ये सारा कुछ चेंजेस आता है फ्रेंड्स, ठीक है। ये सारे कुछ आपका चेंजेस आता है, ठीक है, टेलोफेज में, ठीक है। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। और हमारा एक टेलीग्राम चैनल है फ्रेंड्स, ठीक है। तो उसमें आपको जीके जीएस का, करंट अफेयर्स का, ठीक है, वहाँ पर साइंस का आपको सेट मिलेगा। तो आप उस सेट को मार सकते हैं, ठीक है। एक बेहतर नंबर भी ला सकते हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।